अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, इससे पहले हमने उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के हालात आपको सुनाए थे और आज हम उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा सौदा बिन्त ज़मा रज़ियल्लाहु अन्हा के हालात बयान करते हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा बिन्त ज़मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा साबिक़ीन अव्वलीन की फ़हरिस्त में शामिल हैं। साबिक़ीन अव्वलीन सबक़त ले जाने वाले, शुरू ही में इस्लाम ले आने वाले। कुरान करीम में इनको अस्साबिक़ूनल अव्वलून कहा है। अस्साबिक़ूनल अव्वलून के बारे में चंद बातें हम बता दें आपको। ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का ऐलान फरमाया और लोगों को इस्लाम कबूल करने की दावत दी, तो जिन नेक बंदों के दिल बुग़्ज़ और हसद से पाक थे, उन मुक़द्दस हस्तियों ने आपकी दावत हक़ पर लब्बैक कहा। उनके सर अल्लाह की इताअत के लिए झुक गए और उनके दिलो दिमाग दीन इस्लाम की खिदमत के लिए तैयार हो गए। इस तरह ये पाकबाज हस्तियाँ कुफ्र व जहालत की अंधेरियों से निकलकर इस्लाम की रोशनी में आ गईं। अब उनमें से वो हज़रात जिन्होंने इस्लाम को उसके इब्तिदाई दौर में कबूल किया, कुरान करीम ने उन्हें अस्साबिक़ूनल अव्वलून के ख़िताब से नवाजा और साथ ही साथ ये 3 अजीम बशारतें भी सुनाई। पहली बशारत ये कि अल्लाह उनसे राज़ी है। कुरान करीम में है व रिज़वानु मिनल्लाहि अकबर। अल्लाह की थोड़ी सी रज़ा, थोड़ी सी खुशनुदी सारे आलम से, दुनिया और आखिरत से बहुत बड़ी है। और उनके बारे में साफ फरमाया कि अल्लाह उनसे राज़ी है। और दूसरी बशारत ये सुनाई कि वो अल्लाह से राज़ी हैं, वो अल्लाह से राज़ी हैं। ये भी एक दर्जा है। रब ताला राज़ी हो जाए हर एक की तमन्ना है, और बंदा रब से राज़ी हो, ये तो महबूबियत का दर्जा होता है। वो रब से राज़ी हैं। और तीसरी बशारत ये है कि उनके लिए बाग़ तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं और वो हमेशा हमेशा उनमें रहेंगे। 11 पारा सूरे तौबा आयत नंबर 100 में है। अल्लाह ताला फरमाता है वस्साबिक़ूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहा अनहार खालिदीना फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। और सब में अगले पहले मुहाजिर व अंसार और
वो जो भलाई के साथ उनके पैरों हुए, अल्लाह उनसे राज़ी और वो अल्लाह से राज़ी, और उनके लिए तैयार कर रखे हैं बाग जिनके नीचे नहरें बहें, हमेशा हमेश उनमें रहें। यही बड़ी कामयाबी है। ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, यही बड़ी कामयाबी है। ये अस्साबिक़ुल अव्वलून जिन्होंने इस्लाम को उसके इब्तिदाई दिनों में कबूल किया और सबसे पहले हुज़ूर अक़दस रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत की गवाही दी, उनमें से जलीलुल क़द्र सहाबी रसूल हज़रत सुहैल बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु के भाई हज़रत सकरान बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु और उनकी ज़ौजा हज़रत सौदा बिन्त ज़मा रज़ियल्लाहु अन्हा भी थीं। तो हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह, पहला निकाह हज़रत सकरान बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु से हुआ था। ये हम सब की माँ है हज़रत सौदा, उनका पहला निकाह हज़रत सकरान बिन अम्र से हुआ था। ऐलान नबूवत के बाद अपने शौहर के साथ इस्लाम लाई। मक्के में दूसरे मुसलमानों की तरह आप और आपके शौहर काफिरों के जुल्म व सितम का निशाना बने, और जब उन शिद्दतों की वजह से हबशा की हिजरत का हुक्म हुआ तो ये मुक़द्दस जोड़ा हबशा की तरफ हिजरत कर गया, हज़रत सौदा भी और उनके साथ उनके शौहर भी। चंद साल हबशा में रहे, उसके बाद शौहर के साथ फिर वो मक्का आ गई। मक्के में उन्होंने एक अजीब व गरीब ख्वाब देखा, और मक्के के अक्सर लोग जो है ख्वाब की ताबीर समझते थे, पहचानते थे। एक रात हज़रत सौदा ने ख्वाब देखा कि हुज़ूर अक़दस, अभी वो सकरान के निकाह में है, सकरान बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी हैं। ख्वाब देखा कि हुज़ूर अक़दस सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल चलते हुए उनके पास आए और अपने मुक़द्दस पैर उनकी गर्दन पर रखते हुए गुज़र गए। आए हुज़ूर, अपना पैर इनकी गर्दन पर रख करके आप गुज़र गए। सुबह सवेरे हज़रत सौदा ने अपने शौहर सकरान बिन अम्र को इस ख्वाब के बारे में बताया कि मैंने आज अजीब ख्वाब देखा है कि हुज़ूर तशरीफ़ लाए, अपना मुक़द्दस पाँव मेरी गर्दन पे रखा और आप गुज़र गए। तो हज़रत सकरान ने कहा कि सौदा, अगर तुम्हारा ख्वाब सच्चा है तो सुन लो, मैं जल्द ही वफ़ात पा जाऊंगा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे निकाह फरमाएंगे। फिर एक दूसरी रात हज़रत सौदा ने एक और ख्वाब देखा। ख्वाब ये देखा कि चाँद टूट कर आप पर गिर पड़ा है और आप करवट के बल लेटी हुई हैं, करवट के बल लेटी हुई हैं और चाँद टूटकर आपके ऊपर गिर पड़ा है। जागने के बाद आपने इस ख्वाब का भी अपने शौहर से तज़किरा किया। तब उनके शौहर ने कहा कि अगर तुम्हारा ख्वाब सच्चा है तो मैं बहुत जल्द इंतकाल कर जाऊंगा, अब मेरी ज़िंदगी बाकी नहीं है, बहुत जल्द इंतकाल कर जाऊंगा और तुम मेरे बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी करोगी। जिस दिन हज़रत सौदा ने अपना दूसरा ख्वाब बयान किया था, उसी दिन हज़रत सकरान बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु बीमार हो गए। कुछ दिन बीमार रहे, फिर बहुत जल्द इस दुनिया से रुखसत होकर आखिरत तरफ रवाना हो गए, वफ़ात पा गए। हज़रत सौदा के लिए वो लम्हात इंतहाई गमअंगेज़ तकलीफ़ देह साबित हुए। उन पर मसाइब आलाम का पहाड़ टूट पड़ा। और इधर उन दिनों हज़रत उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा और उनसे कुछ पहले हमारे हुज़ूर के चचा अबू तालिब के वफ़ात पा जाने की वजह से हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा गमगीन और रंजीदा रहते थे।
कि पहले हज़रत सरकार के चचा अबू तालिब की वफ़ात हो गई और 3 या 5 दिन के बाद खदीजा भी वफ़ात पा गई। अब हुजूर बहुत परेशान, बहुत गमगीन रहते थे, क्योंकि हज़रत खदीजा हमारे हुजूर की बहुत ही महबूब बीवी थी। आपकी नबूवत और रिसालत पर औरतों में सबसे पहले ईमान लाने वाली थी। हमारे हुजूर की मुनिस और गमखार थी। हमारे हुजूर के बच्चों की माँ थी। और अबू तालिब भी हर मुश्किल घड़ी में आपकी मदद करते थे। तो 3 या 5 दिन के फासले से एक बाद दीगरे उन दोनों का इंतकाल कर जाना आपके लिए बहुत बड़ा सानहा था। और इसी बाइस आपने उस साल को गम व अलम का साल करार दिया। अबू तालिब की वफ़ात हुई, चंद दिन बाद खदीजा का विसाल हो गया, तो आपने उस साल का नाम रख दिया आमुल हुज़्न। रवायत में है कि आपने उसे आमुल हुज़्न का नाम दिया, यानी गम और परेशानी का साल। आपके दिल में हज़रत खदीजा की जो क़द्र व मंज़िलत थी, सहाबे किराम उसे जानते थे, इसलिए वह आपकी अफसुर्दगी की वजह से भी खूब वाकिफ़ थे। एक दिन जलील क़द्र सहाबी रसूल हज़रत उस्मान बिन मज़ून रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी हज़रत खौला बिन्त हकीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुजूर की बारगाह में हाजिर हुई। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ख़्याल है कि हज़रत खदीजा के ना होने की वजह से आपको तन्हाई और अकेलापन महसूस होता है। फरमाया, हाँ, मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। खदीजा मेरे बच्चों की माँ थी, मेरे घर की निगहबान थी, और अब मेरे बच्चों की देखभाल कौन करे, घर की निगहबानी कौन करे। खौला ने कहा कि या रसूलल्लाह, आप शादी क्यों नहीं फरमा लेते। फरमाया, किससे। तो अर्ज़ की, अगर आप चाहें तो बाकिरा से यानी कुंवारी से, और अगर चाहें तो सैयबा से, इतलाक़ याफ्ता हो या बेवा हो। तो फरमाया कि बाकिरा कौन है, कुंवारी जिसे शादी की जा सके। अर्ज़ की, वो हज़रत सिद्दीक़ अकबर की साहबजादी हज़रत आयशा हैं। फरमाया, सैयबा कौन है, जो बेवा हो। अर्ज़ किया, वो हज़रत सौदा बिन्त ज़मा हैं। वो आप पर ईमान लाई हैं और आपके फरामीन की पैरवी करती हैं, बेवा हो चुकी हैं, उनके एक बच्चा है, उनका कोई सहारा नहीं है, बहुत परेशान रहती हैं। इस पर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जाओ, दोनों को मेरी तरफ़ से निकाह का पैगाम दे दो। हज़रत आयशा के पास निकाह का पैगाम पहुंचा, कैसे पहुंचा, शादी कैसे हुई, तो बाद में बयान करेंगे। हमारे हुजूर की तरफ से इजाज़त पाकर हज़रत खौला बिन्त हकीम हज़रत सौदा के यहाँ तशरीफ़ ले गए। सौदा के पास आकर कहा कि सौदा, अल्लाह ताला ने तुम्हें क्या खूब खैर व बरकत अता फ़रमाई है। सौदा ने पूछा, वो क्या। तो कहा कि मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे पास भेजा है ताकि मैं तुम्हें हुजूर अक़दस की तरफ से निकाह का पैगाम दूँ। तो सौदा ने कहा, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे वालिद के पास जा कर के उन्हें ये बात बताओ। तो सौदा के वालिद बहुत ज़्यादा बूढ़े थे। खौला उनके पास गई, सलाम किया। उन्होंने पूछा, कौन है। कहा, मैं खौला बिन्त हकीम हूँ। पूछा, क्या काम है। कहा, मुझे हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने भेजा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि मैं उनकी तरफ से सौदा को निकाह का पैगाम दूँ। इस पर उन्होंने कहा, ज़मा नाम था उनका, ज़मा बिन कैस। उन्होंने कहा कि मोहम्मद तो बहुत शरीफ और अच्छे कुफू हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारी सहेली सौदा इस बारे में क्या कहती है, वो राज़ी है।
खौला ने कहा कि उन्हें रिश्ता पसंद है, उन्होंने आपके पास भेजा है। कहा उसे मेरे पास बुला लाओ, सौदा को मेरे पास बुला लाओ। खौला कहती हैं कि मैं सौदा को उनके वालिद के पास लाई तो सौदा से कहने लगे, ये मेरी बच्ची, ये खौला है, ये कहती हैं कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने तुम्हारी तरफ निकाह का पैगाम भेजा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो बहुत अच्छे कुफू हैं, क्या तुम्हें पसंद है कि मैं तुम्हारी शादी उनसे कर दूं? सौदा ने कहा जी हाँ, मुझे रिश्ता पसंद है। सौदा की राय मालूम करने के बाद उनके वालिद ज़मा बिन कैस कहने लगे कि उन्हें भी मेरे पास बुला लाइए, यानी हुजूर के बारे में कहा कि जाओ और उनको भी मेरे पास बुला लाओ। अब हुजूर के पास हज़रत खौला गई, कहा या रसूलल्लाह मुबारक हो, रिश्ता पसंद है, सौदा भी राज़ी हैं, उनके वालिद भी राज़ी हैं, उन्होंने आपको बुलाया है। हुजूर तशरीफ़ लाए। जब हुजूर आ गए तो सौदा के वालिद ने सौदा का हमारे हुजूर के साथ निकाह कर दिया। इस तरह से सौदा रसूल खुदा की ज़ौजियत में आ गई और मुसलमानों की मुक़द्दस माँ बन गई। ऐलान नबूवत के 10वें साल शव्वाल के महीने में हमारे हुजूर ने हज़रत सौदा से निकाह फरमाया। 25 साल की उम्र में हुजूर ने हज़रत खदीजा से निकाह फरमाया था, जब उनकी उम्र 40 साल थी। फिर 25 साल तक हज़रत खदीजा हुजूर की खिदमत में रहीं, अकेले रहीं। जब तक वो रही तब तक आपने कोई और निकाह नहीं फरमाया। और हज़रत खदीजा के बाद ये दूसरी खातून है जो हमारे हुजूर के हरम में आई। उस वक्त हुजूर के हरम में कोई और बीवी ना थी, हज़रत सौदा सिर्फ थी। हज़रत सौदा का एक भाई था अब्दुल्ला बिन ज़मा, अभी वो इस्लाम नहीं लाया था, कहीं गया हुआ था। जब वो वापस आया और उसे मालूम हुआ कि सौदा का हुजूर के साथ निकाह हो गया है तो सख्त नाराज़ हुआ और गैज़ व गज़ब और रंजो मलाल के सबब अपने सर में मिट्टी डालने लगा। लेकिन फिर बाद में अल्लाह ने तौफीक दी, अल्लाह ने उनको नूर इस्लाम से रोशन कर दिया और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो अपनी इस हरकत पर बहुत नादिम और शर्मिंदा हुए। वो कहते थे लाअम्रुका इन्नी लसफ़ीहुन यौमा अहसी फ़ी रासी तुराब अन तज़व्वजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सौदता बिन्त ज़मा। कसम है ज़िंदगी की, उस दिन मैं नादान और कम अक्ल था कि जब अल्लाह के रसूल सल्लम के सौदा के साथ निकाह करने की वजह से मैंने अपने सर में मिट्टी डाली थी। अब निकाह तो हो गया, सरकार के घर रहने लगी, बच्चों को देखती, घर का काम संभालती। जब मुसलमानों को मुशरिकीन की तरफ से तकलीफ़ें दिए जाने का सिलसिला बहुत लंबा हो गया और उनके जुल्म व सितम से मुसलमानों पर ज़िंदगी तंग हो गई, जिसकी वजह से मुसलमानों को अपने प्यारे वतन मक्के मुकर्रमा में ज़िंदगी बसर करना दूभर हो गया। तो हुजूर अक़दस सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मदीने मुनव्वरा की तरफ हिजरत करने की इजाज़त दे दी और कुछ रोज़ बाद ख़ुद भी हिजरत फरमाकर मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए और मदीने के गली कूचों को अपने जलवों से जगमगाने लगे। अभी आपकी बीवी हज़रत सौदा मक्के में है, आपकी बड़ी बेटी हज़रत ज़ैनब की शादी हो चुकी थी और हज़रत रुक़ैया की शादी भी आपने उस्मान गनी से कर दी थी। आपकी 2 बेटियां बग़ैर शादी के थीं, हज़रत उम्मे कुलसूम और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा। और आपके जो है ग़ुलाम, आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के बेटे उसामा भी घर पे थे। तो कुछ अरसे के बाद जब आप मक्के मदीने में रहने लगे तो फिर आपने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा और अपने ग़ुलाम हज़रत अबू राफ़े को 500 दिरहम दिए और 2 ऊँट दिए
और मक्का भेजा कि जाओ सौदा को ले आओ, फ़ातिमा को ले आओ, उम्मे कुलसूम को ले आओ, और उसामा भी वहीं रहते हैं, उम्मे ऐमन भी वहीं हैं। ये दोनों मक्का गए और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को, हज़रत उम्मे कुलसूम को, हज़रत सौदा को, हज़रत उसामा को, हज़रत उम्मे ऐमन को लेकर फिर मदीना आ गए। जब ये हज़रात मदीना पहुँचे, उन दिनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ और उसके गिर्द हुजरों की तामीर फरमा रहे थे। फिर आपने उन्हीं हुजरों में अपने अहल वयाल को ठहराया। मदीने में क़याम के कुछ अरसे बाद तक तो सिर्फ हज़रत सौदा हुज़ूर अनवर के साथ रहीं। फिर 60 या 8 महीना बाद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा भी रुखसत होकर आपके पास हाजिर हुई। उसके बाद आपने पै दर पे कई निकाह फरमाए, कई ख़वातीन को ज़ौजियत के शरफ़ से नवाजा, और हर एक बीवी से निकाह करने के असबाब सब अलग अलग थे। हज़रत सौदा बहुत ही दीनदार और सलीक़ा शियार ख़ातून थी। काशान नबूवत में आने के बाद आप हमेशा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा और खुशी हासिल करने के लिए कोशिश करती रहती थी। आप ये बात यकीनी तौर पर जानती थीं कि हमारे हुज़ूर सल्लम सब बीवियों में सबसे ज़्यादा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मोहब्बत फरमाते हैं। आपने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने के लिए अपनी बारी का दिन भी हज़रत आयशा को हिबा कर दिया। कई बीवियाँ होती हैं तो बारी मुतय्यन करना वाजिब होता है, हालांकि नबी पर जो है बारी मुतय्यन करना वाजिब नहीं था, लेकिन फिर भी आप बारी मुतय्यन करते थे। तो हज़रत सौदा ने आखिर उम्र में जब कमज़ोर हो गई, बूढ़ी हो गई, तो आखिर उम्र में अपनी बारी का दिन भी हज़रत आयशा को हिबा फरमाया था। तिरमिज़ी की रवायत है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है, फरमाते हैं कि हज़रत सौदा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मेरी बारी का दिन हज़रत आयशा के लिए मुकर्रर फरमा दीजिए। रसूल करीम ने उसे मंजूर फरमाकर ऐसा ही किया। सुभान अल्लाह। हज़रत सौदा ने सिर्फ़ और सिर्फ हुजूर की रज़ा के लिए, हुजूर की खुशी पाने के लिए ऐसी अजीम कुर्बानी दी। हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा का कद लंबा था, जिस्म भारी था। हमारे हुजूर की बीवियों में आप सबसे बुलंद क़ामत थीं। हज़रत सौदा से 5 हदीसें मरवी हैं, उनमें से एक हदीस बुखारी शरीफ में भी है। हज़रत सौदा के अखलाक़ हसना के बारे में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का इरशाद है कि सौदा के अलावा किसी औरत को देखकर मुझे ये ख्याल ना हुआ कि उसके कालम में मेरी रूह होती। यानी हज़रत सौदा का अखलाक जब मैं देखती थी तो मुझे ये तमन्ना होती थी काश उनके कालम में मेरी रूह होती। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी में हज़रत सौदा मुमताज़ थी। हज्जतुल वदा जब आखिरी हज हमारे हुजूर ने किया, हुजूर ने एक ही हज किया है, वही आखिरी हज सन 10 हिजरी में हज किया है, 9 हिजरी में हज फर्ज हुआ है। तो हुजूर ने उस मौके पर अपनी पाक बीवियों से फरमाया था कि मेरे बाद घर में बैठना। बहुत सी ऐसी बातें हुजूर ने फरमाई थी जिससे अंदाज़ा होता था कि हुजूर का ये आखिरी साल है। तो फरमाया था कि मेरे बाद घर में बैठना, कहीं जाना नहीं। हज़रत सौदा ने इस हुक्म की तामील शिद्दत के साथ की। हज्जतुल वदा के बाद कभी हज के लिए या उम्रा के लिए नहीं निकली, और बीवियां हज करने जाती, उम्रा करने जाती, अब कभी नहीं गई। फरमाया करती थी कि मैंने हज कर लिया है, उम्रा भी कर लिया है, अब रसूल खुदा के हुक्म के मुताबिक घर में बैठूंगी। घर में बैठा रहना यही हुजूर की इताअत फरमाबरदारी है, ये हज और उम्रा से बढ़कर है। सखावत और फयाजी में भी आपका मकाम बहुत बुलंद था। एक बार हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म ने जब वो खलीफा थे, हज़रत सौदा की खिदमत में थैली भेजी। लाने वाला लेकर आया
तो उससे पूछा थैली में क्या है? उसने कहा इसमें दिरहम है। तो हज़रत सौदा ने फरमाया कि थैली में पहले खजूरें भेजी जाती थीं, अब थैली में खजूर के अलावा के साथ जो है खजूर की तरह दिरहम भेजे जाते हैं, यानी दौलत इतनी ज़्यादा हो गई है। फिर ये सारी रकम उसी वक्त उन्होंने तकसीम कर दी, उसमें से एक दिरहम भी अपने लिए बचाकर नहीं रखा। और हज़रत सौदा के जो पहले शौहर थे सकरान बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु, उनसे उनका एक बेटा था, उसका नाम अब्दुल्ला था। ये बहुत बाद तक ज़िंदा रहे। जंगे जलौला बहुत मशहूर जंग है, मुल्क फ़ारस में लड़ी गई थी। उस जंग में बड़ी बहादुरी के साथ लड़कर शहीद हुए। और हज़रत सौदा अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने सल्तनत में सन 54 हिजरी में जो है आपकी वफ़ात हुई है। अब आपकी ज़िंदगी के चंद नुमाया पहलू ये हैं जो बयान से ज़ाहिर हैं कि पहली बात ये है कि आप हमारे हुजूर की ज़ौजे पाक हैं, सारे मुसलमानों की माँ हैं। दूसरी बात ये है कि आपने कम व बेश 3 बरस रसूल खुदा के साथ ऐसे गुजारे कि उस अरसे में हुजूर अकरम के हरम में आपके सिवा और कोई बीवी ना थी। हज़रत खदीजा ने 25 साल गुजारे थे और हज़रत सौदा ने 3 साल गुजारे, और किसी बीवी को ये शरफ़ हासिल नहीं कि तन्हा हुजूर के हरम में रही हो। और उनका एक खासा ये भी हुआ कि उन्होंने अपनी बारी का दिन हज़रत आयशा को हिबा कर दिया था। और हमारे हुजूर की 11 अज़वाज में से 6 बीवियाँ जो हैं वो हैं जो कुरैश से ताल्लुक़ रखती हैं। आप भी कुरैशी हैं और साहिबुल हिजरतैन हैं। 2 हिजरतों में शिरकत हुई, हबशा की तरफ भी हिजरत की है और मदीने की तरफ भी आपने हिजरत की है। और अस्साबिक़ूनल अव्वलून में से आपने अहले इस्लाम की मादरान शफ़ीक़ बानुआन तहारत पे लाखों सलाम। मौला ताला हमारी मुक़द्दस माओं का साया हमारे सरों पर इस दुनिया में भी, कब्र में भी, हश्र में हर जगह कायम फरमाए। फातिहा।